आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। हिंदी भाषा की बात की जाए तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है और अब आपको बता दें कि कश्मीर में भी जो है हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों में जो है 32 सालों के बाद जो है हिंदी की जो है अब जो क्लासेस जो है वो होंगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर बात की जाए हमारी राष्ट्रीय भाषा को लेकर तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता था उर्दू और हिंदी के बीच का, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों में जो है हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर नीलम सराफ जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी, धन्यवाद मैम। जिस तरह से हिंदी के सब्जेक्ट्स के साथ आप जुड़े हुए हैं तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से 32 सालों के बाद इस तरह का कदम जो है वो उठाया गया है, किस तरह से देखते हैं आप जो हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी राष्ट्रीय भाषा को? ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कदम है कि चिरकाल के बाद, जैसे कि 32 वर्ष एक बहुत बड़ी अवधि होती है, उसके बाद अगर कश्मीर में स्कूलों में जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हिंदी को एक अनिवार्य के रूप में उन्होंने रखा है, सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम जम्मू कश्मीर को भारत का एक हिस्सा मानते हैं या फिर जम्मू और कश्मीर को एक साझे रूप में एक, जबकि अब तो वो यूनियन टेरिटरी में आ गया, अदरवाइज़ एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी में हम उनको इकट्ठा मानकर चलते हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए जो पहले था कि जम्मू में अलग भाषाएं, कश्मीर में। वो तो देखिए एक प्रांतीय भाषा होना अलग बात है, प्रांतीय भाषाएं जो हैं उनको भी उनका अपना महत्व है, उनको भी हमें महत्व देना है। कि जैसे कि अगर हम जम्मू में डोगरी को महत्व देते हैं तो कश्मीर में हम उर्दू को भी देंगे, कश्मीरी भाषा को भी देंगे। और ये हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जो हैं उनके द्वारा एक बहुत ही प्रशंसनीय और उत्तम कार्य किया गया कि जो उन्होंने 5 अलग अलग जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनको राजभाषा का दर्जा दिलवाया, चाहे वो डोगरी है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो हिंदी है। तो उससे यह है कि ये सभी भाषाएं जो हैं इनको सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को आना चाहिए, और हिंदी विशेष तौर पर, जबकि आज वो हमारी राजभाषा भी है। जब हमें हिंदी आएगी नहीं तो हमें अनेक कार्य जो हैं अपने जो है वो हिंदी में हमें जब देखने पड़ेंगे, आएगी नहीं तो हम देखिए ना हम बोल पाएंगे, ना ही हमारे बच्चे उसका सही उच्चारण कर पाएंगे और ना ही उसको सही ढंग से लिख पाएंगे। नीलम जी, क्या कहना चाहोगे कि कितनी ज़रूरत थी इसको बढ़ावा देने की? क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, कहीं ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, अंग्रेज़ी जो भाषा है वो हर कोई बोल लेता है या समझ लेता है, लेकिन हिंदी भाषा की बात की जाए तो उसको भी लेकर जो है और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हर साल हम हिंदी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो कदम उठाया गया, देरी से उठाया गया, इसको लेकर? देखिए, भाषा जो है ये एक तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज के युग में भाषा जो है रोज़गार के साथ हम जोड़कर देखते हैं। अगर हमारे कल को कश्मीर के बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कहीं भी चले जाएंगे तो हिंदी एक ऐसे पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम करेगी जो हर जगह पर उनको आगे आने में सहायक होगी। तो वो एक हमारे बच्चे जब रोज़गार के लिए निकलेंगे या कुछ है तो उसमें हमारी प्रांतीय भाषाएं जो हैं वो इतना महत्व नहीं रखती जितना कि एक राष्ट्रीय भाषा जो है उसका महत्व है। तो हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, हमारे बच्चे कहीं भी जाएंगे, जम्मू के नहीं कश्मीर के भी, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही हमारे लिए नहीं, कश्मीर के लिए और उन बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने का भविष्य हमारे देश का, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको हिंदी आएगी। हिंदी जो है हम कहते हैं आज हमारा, देखिए हिंदी का जो है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय वो संगोष्ठी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन चल रहा है, विश्व हिंदी दिवस चल रहा है, फिजी में इस समय हो रहा है, 15 से शुरू हुआ है, कल से 3 दिन के लिए है। ये क्या है, वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, और बाहर के सभी देशों में हिंदी जो है वो बहुत उच्च स्तर पर पढ़ाई जा रही है, अधिक से अधिक लोग जो हैं उसको जानने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमारे अपने देश के जब बच्चे हैं उनको तो ज़रूर आनी चाहिए, और इसे हमारे सभी के लिए एक खुशी की बात है, प्रशंसनीय बात है और गौरव की बात। टीचर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत कम टीचर है जो हिंदी पढ़ाते हैं। क्या लगता है कि टीचरों को भी कितना बढ़ावा मिलेगा, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए वो आप ठीक कह रही हैं कि बहुत कम टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती है तो ये नहीं है कि वहाँ पर, अगर मान लें कि वहाँ पर जो हैं बहुत कम लोग जो हैं जो हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन अब तो हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि वहाँ पर सिर्फ जम्मू के या कश्मीर के लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, ये तो सभी जगह से
लोग जो है आकर वहाँ पढ़ा सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये मानती हूँ कि हिंदी के जानने वाले जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई की है, पीएचडी की है, एमए की है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक उनको रोज़गार प्राप्त नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये बच्चों के साथ साथ उन शिक्षकों की भी, उन अध्यापकों की भी जो है उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। जो लोग आज तक बेकार बैठे हुए थे, वहाँ पर हिंदी ना पढ़ाए जाने के कारण वो उनको कोई जो है नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो नौकरियों में भी बढ़ावा होगा। मैम क्या कहना चाहोगे, जो हिंदी से अब तक दूरी थी कश्मीर में वो कितनी करीबी पहुंच गई, और क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, करीबी पहुंच जाएगी जब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शने शने बहुत उन्नति होगी। और मेरा ये मैसेज है सभी के लिए कि हिंदी भाषा जो है ये इसका अपना महत्व है, ये राष्ट्रभाषा है, इसको अधिक से अधिक हमें बोलना चाहिए, अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। और जिस कमेटी ने इसको बढ़ावा दिया है, हम उनके भी जो हैं शुक्र अदा करते हैं, उनको भी। और अपने जो उपराज्यपाल जो हैं जिन्होंने इस सब के लिए सभी को सचेत किया और इस ओर कदम बढ़ाया, उनके प्रति तो हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जिसके कारण हिंदी जो है आज नहीं तो कल खूब हमारे जो है जम्मू कश्मीर में चमकेगी। हिंदी भाषा जो है, हम ये मानते थे पहले कि हिंदी भाषी प्रांत मानकर चलते हैं, लेकिन आज तक मैं हिंदी की अध्यापक रही हूँ और मैंने बहुत से 35 से 40 वर्षों तक हिंदी पढ़ाई है मैंने। लेकिन कभी भी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर जो जम्मू के लोग हैं, चाहे वो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, अध्यापक हैं, वो कहीं भी किसी भी बाहर के जो हिंदी बोले जाने वाले जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे कहीं कम है। तो मैं ये कहूँगी कि इससे हिंदी को बढ़ोतरी मिलेगी और हिंदी का बढ़ावा होगा। धन्यवाद। तो जिस तरह से ये कदम बढ़ाया जा रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, और कश्मीर में जो है जिस तरह से बताया गया है कि 32 सालों के बाद इस तरह का कदम जो है उठाया जा रहा है और हिंदी को जो है पढ़ाया जाएगा। और साफ तौर से नीलम जी का कहना है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा और उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।